ऑल राइट, तो कुछ प्लान करते हैं ट्रेड आज के लिए। और देखते हैं भाई कि किस में अच्छी एंट्री प्लान हो सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक अच्छी ट्रेड बन तो दिख रही है, बट ये बन नहीं रही है। मार्केट को कंटिन्यू आप टाइम फ्रेम शिफ्ट करके देखो 15 पे, तो एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज एंड हायर लोज। आप जब हायर हाई पे शॉर्ट करोगे, मार्केट करेक्शन लेके अगेन ऊपर मूव हो जाएगी, तो ये ट्रेड बेकार हो जाएगी। अब इसको टाइम फ्रेम हम एमटीए करते हैं, तो एमटीए के लिए मैं इसके चार्ट पे आता हूँ एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर ओपन कर लेता हूँ। एफएमसीजी थोड़ी नेगेटिव है। अब हम कैसा करेंगे, टाइम फ्रेम डेली पे देखो, तो टाइम फ्रेम डेली पे मार्केट करेक्शन लेके ऊपर जा रही है। ठीक है, अब यहाँ मेरा मन था शॉर्ट करने का कि यार डे हाई को ट्रैप करे मैं शॉर्ट कर लूंगा, बट वही है ना कि जब तक आप एमटीए नहीं करोगे आपको डायरेक्शन क्लियर नहीं मिलती है। तो ये वही चीज है, एमटीए हमने किया तो भाई डायरेक्शन क्लियर नहीं दिख रही है। थोड़ा वेट कर दें एंड एक अच्छा स्टॉक फाइंड करके मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, सो हमने 50 स्टॉक्स को देखा और एंट्री हमें सबसे अच्छी मिली। दो स्टॉक्स में अच्छी एंट्री बन रही थी, पहला था आपका यूनियन बैंक और दूसरी सिप्ला। अब दोनों पे जिस पे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल जाए आप उस पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। इस पे हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन 7 रुपए का जा रहा था और 1500 का स्टॉक है। अब याद रखो, हमने प्रीवियस डे, मतलब जो भी प्रीवियस ट्रेडिंग डे थी, उस पे हमने 3,000 रुपए का पूरा प्रॉफिट किया था, लेट सपोज, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो पूरा 50,000 का कैपिटल यूज करके मैं इसमें ज्यादा स्टॉक भी ले सकता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं सिंपल यहाँ पर, यहाँ मैं चाहूँ बाई पे क्लिक कर दूं और यहाँ पर मैं 2,000 स्टॉक भी डालूंगा, तो इसको एक्चुअल वैल्यू कितनी है अगर आप लॉन्ग टर्म पे देखोगे, मैं यहाँ पर 2,000 शेयर डालता हूँ तो 2,000 शेयर की वैल्यू है 2,70,000 रुपए। इंट्राडे पे क्लिक करोगे तो ये सेम चीजें मात्र 55,000 में मिल जाएंगी, यानी कि मेरे को 2,77,000 का जो प्रोडक्ट है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 55,000 रुपए में यहाँ मिल रहा है। अब मैं 2,000 क्वांटिटी भी यहाँ आराम से खरीद सकता हूँ, यानी कि जो 3.25 लाख का माल था मैं यहाँ पर चाहूँ तो 50-55 हजार के कैपिटल में पूरा उठा सकता हूँ। बट क्या मैंने उठाया? बिल्कुल भी नहीं। अब लोग क्या करते हैं, लालच में आके पूरा कैपिटल एग्जीक्यूट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पहले तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, और उतने लॉस लेने के लिए क्या मेरे पास इनफ कैपिटल है? कभी कभी ऐसा होता है कि आप 500 रुपए का लॉस ले सकते हो, ठीक है। बट जब आप बाई करने जाओगे प्रोडक्ट तो आपके पास 50,000 के अंदर वो नहीं आएगा। यानी कि 3.25 लाख का हमने यहाँ पर माल लिया सिर्फ और सिर्फ 50,000 में। बट मैंने कितना कम लिया है मैं आपको वो शो करता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 1,000 शेयर्स लिए। रीजन क्या है कि मेरे को 500 रुपए का लॉस चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मैं अगर 3,000 रुपये कमा चुका हूँ, यानी कि अगर मेरा कैपिटल 3% ग्रो कर चुका है भाई, तो मेरा मंथली टारगेट ही होता है कि 5 से 6%, 7%। बहुत अच्छी किस्मत है 10-15% भी मिल जाते हैं। बट हर महीने पॉसिबल नहीं है, 5% हर महीने मिलता है, 6%, कभी 7%। तो यहाँ पर 3% कैपिटल ग्रो कर चुकी है। अब मैं चाहूँ तो 50,000 को छोड़ सकता हूँ 3,000 रुपये कमा के। अब मैंने क्या कि 500 रुपये का रिस्क लिया है और 1,000 रुपये का टारगेट जस्ट, ठीक है। अगर मैं 500 रुपये का लॉस कर भी देता हूँ इस ट्रेड पे, स्टिल मेरे पास 2,500 मेरे प्रॉफिट में रहेंगे। फिर मैं 500-700 रुपये का रिस्क ले सकता हूँ, वो भी लॉस जाएंगे, स्टिल मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। लेट्स सपोज बैक टू बैक दो लॉसेस हो गए, मैं अगेन एक ट्रेड ले सकता हूँ, यानी कि मैं 4-5 मल्टीपल ट्रेड ले सकता हूँ, और वो सारे अगर मैं ट्रेड लॉस भी कर देता हूँ तो भी मेरे कैपिटल से कोई लॉस नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही मैं लर्निंग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, so that आप पहचानो कि भाई ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा यूज कर लो। 50,000 के कैपिटल से हमने 3 लाख तक का माल ले सकते हैं, बट हमने लिया सिर्फ और सिर्फ कितने का माल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमने लिया सिर्फ और सिर्फ 1,000 क्वांटिटी, यानी कि 1,000 क्वांटिटी में कितना कितना अमाउंट लगता है? 1,000 क्वांटिटी में लगभग 27,000। इसकी एक्चुअल प्राइस कितनी है? एक्चुअल प्राइस है 1,38,000 रुपए, 1,38,000। बट हमने कितना लिया? सिर्फ और सिर्फ, मतलब 1,000 कैपिटल ही लिए हुए हैं, बट यहाँ पर कैपिटल यूज हुई सिर्फ 27,000 रुपए। यानी कि एक बिगिनर भी है ना भाई, वो 50,000 के कैपिटल से 2.5 लाख 2 लाख का माल आराम से खरीद सकता है। तो आप खुद सोचो, 1.5 लाख का माल लगा के मैं 500 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, मतलब कितनी सेफ है ट्रेडिंग हमारी। ठीक है, दिक्कत कब आती है? जब आप जुए की तरह इसको करते हो, बेधड़क करते हो। अब सिपला पे करता तो सिपला पे भाई 7-7 रुपए का अगर मैं स्टॉप लॉस जा रहा है,
तो 700 रुपये मेरा स्टॉप लॉस जाता 100 शेयर्स पे। वो 100 शेयर को खरीदने के लिए मेरे को लगता है कि यहाँ पर 3,000 रुपये काफी हो जाते। सॉरी, 30,000 रुपये मेरे काफी हो जाते। इस 30,000 रुपये से मैं ज्यादा का प्रोडक्ट ले भी नहीं सकता हूँ। ठीक है। तो अब ये लर्निंग यही बंद करता हूँ, और देखो क्या होता है अगर ये ट्रेड मेरा 1:1 चला जाए, मतलब जितना मैंने लॉस लिया हुआ है 50 पैसे का, अगर ये 50 पैसे का मेरा प्रॉफिट हो जाता है, तो अब इस ट्रेड को मैं डाल दूंगा कहाँ पर, ब्रेक इवन पे। ब्रेक इवन मतलब कि भाई जहां मेरा लॉस है, जहां मेरा बाई प्राइस है ना, वहीं पर मार्केट रिवर्स करके मेरे ट्रेड को एग्जिट कर दे। अब मैं इस पे कोई लॉस नहीं लूंगा, या तो मेरा प्रॉफिट होगा या तो मेरा ब्रेक इवन। ऑल राइट। सो देखते हैं इस ट्रेड में क्या रहता है, एंड जो भी रिजल्ट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। ऑल राइट। सो इसमें जो हमारा 1:1 था ना, वो हमारा क्या हो चुका है, अचीव हो चुका है। अब इस ट्रेड पे मैं 500 रुपये स्टिल प्रॉफिटेबल हूँ। अब मैं चाहूँ तो इस ट्रेड को यहाँ पर कट कर सकता हूँ, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये आता है कि आपने जहां बाइंग किया हुआ था उस सेम प्राइस पे आप अपना एग्जिट पंच कर दो। अगर मार्केट रिवर्स आती है तो जो 500 रुपये है ना, जो आपने पहले 500 रुपये का लॉस लेने का प्लान किया था कि मैं 500 रुपये का लॉस लूंगा अगर मार्केट यहाँ कट जाती है तो, ठीक है। और टारगेट आती है 1,000 रुपए की। अब हमारा टारगेट क्या है कि भाई जो 500 रुपये का लॉस था ना, मुझे लॉस तो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर ये मार्केट रिवर्स लेती है तो मुझे मजबूरन अपना 1:1 के बदले ब्रेक इवन प्राइस पे क्लोज करना पड़ेगा। मैं सिस्टम को फॉलो कर सकता हूँ, या आप चाहो तो यहाँ पर इसको बुक कर सकते हो प्रॉफिट को, और आपका जो कैपिटल है वो 3.5% गेन हो जाएगा। और या तो आप पूरा का पूरा टारगेट लो 1:2 का, कम से कम जितना आपने नुकसान देने का सोचा था उसका दुगना तो प्रॉफिट लो, तभी जाके आप एक लंबे समय में प्रॉफिटेबल बनोगे। ठीक है। तो अब इस पे इसका जो ब्रेक इवन प्राइस था वो 138.47 रुपये पर है। अगर मार्केट रिवर्स आती है तो मैं इंस्टेंट कट कर दूंगा, मेरे को कोई भी लॉस नहीं लेना इस ट्रेड पे, ठीक है। तो ऐसे हम धीरे धीरे कैपिटल ग्रो करते हैं। एकदम से ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए 50,000 रुपये लेके आया और सीधा पूरा का पूरा कैपिटल गेन पूरा रिस्क पे डाल दिया। और दिखा चुका हूँ कि मात्र 50,000 रुपये में आप 2,000 शेयर ले सकते हो, यानी कि 3.25 लाख का जो आइटम है, 3.25 लाख का जो माल है, वो आप मात्र 50,000 में ले सकते हो भाई। तो लॉसेज एंड प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से होंगे, ठीक है। ऑलराइट। सो देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, और इसको मैं जो भी होगा आपके सामने शेयर करता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट। सो ये देखो झटके से टारगेट पूरा हो गया, यानी कि हमने इस पे कितना बनाया, लगभग 1,080 रुपए। अब मैं इंस्टेंट कट कर दूंगा, खत्म। यहाँ पर कुछ लालच नहीं करनी हमें, ठीक है। सेल पे क्लिक किया, इंट्राडे मार्केट सेल, यानी कि 1,150 रुपये यहाँ बनाया 500 रुपये के लॉस के बदले। अब ये शायद मुझे टारगेट बहुत ज्यादा दे दे, ये जो टारगेट है ना शायद मुझे बहुत ज्यादा टारगेट दे दे, बट अभी इस लालच में नहीं पड़ना। आपका बस एक ही पॉइंट होना चाहिए भाई, 500 रुपये का रिस्क लो, 1,000 रुपये का रिवॉर्ड, एंड ट्रेड जैसे पूरा हो कट करो। अब ऑप्शनल है 1.1 पे, आपको कट करनी है करो, नहीं करनी मत करो। एक ट्रेडिंग हमारी हो चुकी है एंड हमने 1,000 रुपये आज भी गेन किए, यानी कि हमारा ओवरऑल जो कैपिटल है वो 4% ग्रो कर चुका है। और यकीन मानो 50,000 के कैपिटल पे 4% बहुत ज्यादा होती है। आप 50,000 कैपिटल देख रहे हो और 3 लाख का माल ले रहे हो। अब अगर ये प्रैक्टिस बहुत सही रही आपकी, बहुत सही रही, 10,000 कैपिटल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 20,000 कैपिटल से प्रैक्टिस कर रहे हो, अब सोचो अगर ये कैपिटल 50,000 ना होके 5 लाख होती, तो आपका प्रॉफिट क्या 10 टाइम एक्स्ट्रा होता। जो 1,000 का प्रॉफिट है, क्या वो अब तक हमारा लगभग लगभग कितना बन जाता, 10,000 रुपये 10 टाइम्स करोगे तो। और जो 5 लाख के कैपिटल पे अगर आप 4% भी गेन लेके चलते हो, यानी कि 4% ज्यादा ही हो चुके हैं, 8% गेन हो चुका है हमारा कैपिटल ऑलमोस्ट, ठीक है। 1,000 रुपये आज भी ऐड हो गए, 4,000 रुपये हमारा ऐड हो गया, 8% कैपिटल गेन। यानी कि अगर 5 लाख के कैपिटल पे अगर आप 8% का गेन समझते हो तो वो हो जाते हैं लगभग लगभग 40,000 रुपये। अब किसी के पास हो सकता है 5 लाख से ज्यादा कैपिटल हो, 50 लाख का कैपिटल हो, तो उस 50 लाख कैपिटल पे उसका जो 8% बनता है वो बनता है तकरीबन तकरीबन कितना बनता है, लगभग 4 लाख रुपए। तो ये टोटल सारा जो गेम है ना वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का गेम होता है। आप जितना इसमें पैसे लेकर आओगे उतने पैसे आपको रिटर्न पे मिलता है, बट एक चीज ध्यान देनी चाहिए, कभी भी गैम्बलिंग मत करो। प्रॉफिट मिले बुक करो, प्रॉफिट से पहले जब तक स्टॉप लॉस हिट ना हो मत करो। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था जिंक वाले ट्रेड पे, मार्केट एकदम से रिवर्स हुई थी बट फिर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था। और पहले मैं लंबे लंबे ट्रेड ट्रेल करता था, बट अभी इन दिनों जो मार्केट की कंडीशन चल रही है उस पे लंबे लंबे ट्रेड नहीं कर सकते। ये देखो
सेम सेटअप आपको दिखेगी ये भी, और यहाँ भी देखो सेम सेटअप। मैं हमेशा ट्रैप ट्रेडिंग ही करता हूँ, चाहे मेरा पूरे महीने लॉस में रहे, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सिस्टम चेंज बिल्कुल नहीं करता हूँ। और अभी देखो महीने के 3 दिन हुए और कैपिटल 8%, यानी कि पिछले महीने मैंने 6% शायद पूरा अकाउंट ब्लो किया होगा, और ये बहुत कम है, बट ये 3 दिन में ही 8% मेरा अकाउंट हो गया। काइंड ऑफ वो बोल रहा हूँ मैं। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, डरो मत, पूरा स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करो आप, ठीक है। और ट्रेड टारगेट मिलती है तो टारगेट लो। अब मेरा क्या हो चुका है, 8% कैपिटल यहाँ पर बढ़ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, अभी नहीं, फिलहाल थोड़ा रेस्ट करके 2 बजे से एक अलग अपॉर्चुनिटी देखूंगा, और उस 2 बजे में क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटी देख के 1000 में से 500 रुपए का रिस्क और ले लूंगा, ठीक है। और सेटअप मिलती है तो ही, ऐसा नहीं कि विदाउट सेटअप हम कुछ भी करने वाले हैं। सेटअप मिलेगी, अच्छी सेटअप बनेगी, सेटअप समझ आएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो समझ में आएगा अपन को तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिप्ला की ट्रेड भी देखो निकल पड़ी है, एकदम से टैप किया देखो। अब ये ट्रेड क्या था, फिबोनाची लेवल था 15 पे, प्रॉपर क्लोजिंग का वेट किया, 15 के क्लोजिंग के बाद हमने फिब लेवल यहाँ यूज किए थे, और ये डिस्काउंट एंट्री डाल रखी थी मैंने। मार्केट ने क्या किया, जस्ट थोड़ी देर बाद अचानक से डिस्काउंट एंट्री देके निकल जाती है, और ये ट्रेड 1:1 पे जा चुकी है। तो अगर मैं ये ट्रेड लेता तो मेरे को 700 रुपये का यहाँ लॉस होता, और उस ट्रेड पे मेरे को 500 रुपये का लॉस होता। तो मैंने कम लॉस वाला लेना ज्यादा पसंद किया, और एंट्री पहले उस पर जल्दी मिल गई थी, तो ये रीजन था। सेम सेटअप थे, यहाँ भी देखो ट्रैपिंग है प्रॉपर, और कुछ भी नहीं है सेकंड टाइम पे, ठीक है। अब आप यूनियन बैंक का ट्रेड देखो, कितनी ऊपर गई, कितनी ऊपर गई। अब मैं इसको फोमो करूं कि अरे यार शिट, मिस कर दिया, ये कर दिया, काश मैं होल्ड कर लेता तो मेरा प्रॉफिट 3 गुना ज्यादा हो जाता। तो इस फोमो के चक्कर में कभी भी पैसे नहीं बनते। आप दो ही चीजें कर सकते हो, तो लंबे लंबे ट्रेड ले सकते हो, तो स्कैल्प कर सकते हो। इट्स बेटर कि आप 1:2 पे फोकस करो। अगर मैं ये पूरा प्रॉफिट ले लेता तो मेरा ये प्रॉफिट लगभग 500 रुपये के बदले 1000 के बदले 2000 का मेरा प्रॉफिट हो जाता। बट नो वरीज, वी विल लीव एज इट इज। और अगली सेटअप बनते ही अगर ट्रेड मिलती है तो मैं करता हूँ एंड आपको इन्फॉर्म करूंगा, नहीं मिलेगी सिंपल मैं छोड़ दूंगा।